हेलो स्टूडेंट्स, फ्यूल्स एंड कंबुस्चन चैप्टर के अंतर्गत सॉलिड व लिक्विड फ्यूल्स का वर्णन किया जा चुका है। यहाँ पर गैसियस फ्यूल्स का वर्णन किया जाएगा। गैसियस फ्यूल्स का वर्गीकरण उनकी उपलब्धता एवं कैलोरीफिक मान के आधार पर किया गया है, जिसमें पहला प्राइमरी फ्यूल्स और नेचुरल गैसेस आती हैं तथा दूसरा सेकेंडरी फ्यूल्स या प्रिपेयर्ड गैसेस आती हैं। प्राइमरी फ्यूल्स या नेचुरल गैसेस प्राकृतिक रूप से हमें जिस अवस्था में प्राप्त होती हैं उसी अवस्था में प्रयोग कर लिया जाता है, परंतु सेकेंडरी फ्यूल्स या प्रिपेयर्ड गैसेस को विभिन्न प्रक्रमों द्वारा बनाकर प्रयोग में लाया जाता है। प्राइमरी गैसियस फ्यूल्स, ये गैसेस ऑयल बियरिंग एरियाज़ के पास से निकाली जाती हैं। इनमें मुख्यतः मार्श गैस, जिसे मीथेन गैस भी कहते हैं, होती है। इसका कैलोरीफिक वैल्यू 35.5 से 37.2 मेगा जूल प्रति किलोग्राम के बीच होता है। यहाँ पर दो प्रकार की प्राकृतिक फ्यूल्स का वर्णन किया गया है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस और एलपीजी। इसे प्राकृतिक गैस कुओं से कंडेंसेट फ्रैक्शन के द्वारा निकाला जाता है। यह प्रोपेन व ब्यूटेन का मिक्सचर है। इसे एलपीजी कहा जाता है। एलपीजी अर्थात लिक्विड पेट्रोलियम गैस। इसका कैलोरीफिक वैल्यू 104.5 मेगा जूल प्रति मीटर क्यूब के लगभग होता है। यह रंगहीन, गंधहीन तथा विषहीन या नॉन टॉक्सिक गैस है। एलपीजी व वायु का मिश्रण 500 डिग्री सेंटीग्रेड पर विस्फोट के साथ जलता है। घरेलू प्रयोग के लिए इसमें महक वाला पदार्थ मिला दिया जाता है कि जिससे जब यह लीक करे तो महक के कारण इसकी उपस्थिति का ज्ञान हो सके। इनका प्रयोग घरेलू ईंधन के रूप में, औद्योगिक व व्यावसायिक ईंधन के रूप में किया जाता है, परंतु अधिक ताप होने पर अर्थात 500 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर ताप होने पर यदि इसमें वायु मिश्रित हो जाती है तो यह विस्फोट के साथ जलता है। इसे सिलेंडरों में भरकर लिक्विफाई किया जा सकता है। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, इसमें मुख्यतः मीथेन गैस होती है तथा बहुत कम मात्रा में अन्य गैसेस मिली होती हैं। ये गैस भी तेल कुओं से प्राप्त होती है। इनका ऑक्टेन रेटिंग बहुत उच्च होता है तथा ये फ्लेम टेम्परेचर में कम होती हैं, अर्थात इनका फ्लेम टेम्परेचर कम होता है। इसमें हाई कंप्रेशन रेशो प्राप्त किया जा सकता है। उच्च ऑक्टेन रेटिंग व उच्च फ्लेम टेम्परेचर के कारण इसे ऑटोमोबाइल उद्योग में प्रयोग किया जाता है तथा ऑटोमोबाइल इससे चलाए जाते हैं। इसके द्वारा बहुत कम प्रदूषण होता है। इसके जलने से धुआं बहुत कम निकलता है। आर्टिफिशियल और प्रिपेयर्ड गैसेस, इन गैसेस को विभिन्न प्रक्रमों द्वारा बनाया जाता है। यहाँ पर कुछ गैसों के बारे में बताया जा रहा है। द फर्स्ट वन इज़ कोल गैस और कोक ओवन गैस भी इसे कहते हैं। इसकी कैलोरीफिक वैल्यू 25 मेगाजूल प्रति मीटर क्यूब तक होती है। इसे बिटुमिनस कोल के डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन द्वारा प्राप्त किया जाता है तथा यह कोक बनाने में एक बाई प्रोडक्ट के रूप में निकलती है।
यह डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन 1300 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर वायु की अनुपस्थिति में किया जाता है। 1000 किलोग्राम कोयले के डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से 290 मीटर क्यूब कोल गैस प्राप्त होती है। यूजेज: इस गैस का उपयोग स्टील इंडस्ट्रीज में किया जाता है। प्रोड्यूसर गैस: यह गैस स्टील इंडस्ट्रीज में प्रयोग किया जाता है। वाटर गैस: इसे विभिन्न रासायनिक प्रक्रम में प्रयोग किया जाता है। ऑयल गैस: इसका प्रयोग प्रयोगशाला में ईंधन के रूप में किया जाता है। ब्लास्ट फर्नेस गैस: यह गैस ब्लास्ट फर्नेस से निकलती है तथा इसको ब्लास्ट फर्नेस में फीड की जाने वाली एयर को गर्म करने के लिए या प्री हीटिंग के लिए प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग बॉयलर में भाप बनाने व अन्य भट्टियों में भी किया जाता है। गोबर गैस: इसे पशुओं के गोबर के द्वारा बनाया जाता है। इसका उपयोग खाना बनाने में, लाइटिंग व इंजन को चलाने में किया जाता है। एडवांटेजेस ऑफ गैसियस फ्यूल्स: ठोस एवं द्रव्य ईंधनों की अपेक्षा गैसीय ईंधनों के लाभ। इन गैसों को उत्पादन क्षेत्र से पाइपलाइन द्वारा दूर के स्थानों पर भेजा जा सकता है। पाइपलाइन के द्वारा भेजने के कारण इसकी ट्रांसपोर्टेशन लागत बहुत कम हो जाती है, जबकि सॉलिड व लिक्विड फ्यूल्स को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने के लिए ट्रांसपोर्टेशन में काफ़ी अधिक खर्च आता है। इनके दहन से राख व धुआं नहीं उठता, अर्थात या क्लीन इन्वायरमेंट प्रोवाइड करते हैं। ये शीघ्र जलते हैं तथा जलने की प्रक्रिया को नियंत्रित करना आसान है। गैसियस फ्यूल एयर के साथ मिक्स होकर तुरंत जल उठते हैं तथा इस जलने की प्रक्रिया को बर्नरों के द्वारा आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है तथा कंट्रोल्ड फायरिंग की जा सकती है। पूर्ण दहन के लिए कम अतिरिक्त वायु की आवश्यकता होती है, अतः उच्च दक्षता प्राप्त होती है। यदि कोयले का पूर्ण दहन कराना है तो उसके लिए बहुत अधिक अतिरिक्त वायु की आवश्यकता होती है। जितनी अधिक अतिरिक्त वायु प्रयोग की जाती है, वायु गर्म होकर कोयले की एनर्जी को अपने साथ लेकर निकल जाती है, जिसके कारण उस एनर्जी का प्रयोग नहीं हो पाता। परंतु गैसियस फ्यूल्स की दशा में एक्स्ट्रा एयर बहुत कम दी जाती है और गैसियस फ्यूल्स पूरी तरह जल जाता है, अतः कम गैस एयर के कारण इसमें अधिक इफ़िशियंसी प्राप्त होती है और पूरी की पूरी ऊष्मा का प्रयोग कर लिया जाता है। इन्हें न्यूनतम उपकरणों द्वारा दक्षता के साथ जलाया जा सकता है। सॉलिड फ्यूल्स के लिए फर्नेस की व्यवस्था की जाती थी तथा फर्नेस के लिए विभिन्न प्रकार के इंसुलेटिंग मटेरियल तथा उनके रखरखाव की आवश्यकता होती थी, परंतु गैसियस फ्यूल्स की दशा में एक बर्नर तथा कंट्रोलिंग इक्विपमेंट के द्वारा ही वह कार्य पूरा हो जाता है, अतः इसमें कम से कम उपकरणों के द्वारा इनको दक्षता के साथ जलाया जा सकता है। इनके द्वारा धुआं, राख व धूल उत्पन्न नहीं होती। इस कारण इसके आसपास रखे उपकरण तथा इसके लिए प्रयोग किए जाने वाले उपकरणों के मेंटेनेंस की बहुत कम आवश्यकता होती है। डिसएडवांटेजेस ऑफ गैसियस फ्यूल्स। गैसियस फ्यूल्स उच्च ज्वलनशील होते हैं,
अतः विशेष सावधानी की आवश्यकता होती है। इनके ट्रांसपोर्टेशन तथा इनके रख रखाव के लिए विशेष प्रकार की व्यवस्था करनी होती है, जो खर्चीला होता है। ये अधिक स्थान घेरते हैं। चूँकि गैस का वॉल्यूम अधिक होता है, अतः इनके लिए अधिक स्थान की आवश्यकता होती है। इन्हें स्टोर करने के लिए महंगे सिलेंडर्स की आवश्यकता होती है।